होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों, हम आ गए हैं तो हमारा प्यार भरा नमस्कार ग्रहण कीजिए और हम आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। और दोस्तों, आज है महावीर जयंती, तो आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। खैर, ये तो हम आपको अलग तरीके से एक ज्ञान की बात बता रहे हैं जो सुनने में आपको हकीकत लगेगी और थोड़ा हंसी भी आएगा, लेकिन बाद में जब आप गौर फरमाएंगे तब आपको महसूस होगा कि ये तो बहुत गंभीर बात बोल दिए हैं हम आपको। वैसे ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, गंभीर बात में भी मजा है और उसमें भी हंसी के फवारे फूटते हैं। बस दिल और मन हल्का होना चाहिए ताकि आप किसी भी चीज का अर्थ सही निकाल सके। हम हैं आपके दोस्त और होस्ट राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज क्योंकि महावीर जयंती है तो हम राजू भाई हमारे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों को महावीर जयंती की कुछ बातें बताएंगे ताकि आपका ज्ञान इसमें सार्थक हो और आप समझ सकें कि महावीर जयंती का पूर्ण रूप से क्या अर्थ है। महावीर जयंती दोस्तों हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। महावीर जयंती के इस अवसर पर दोस्तों लोग भगवान महावीर के जीवन, उनके उपदेशों और धार्मिक तत्वों को स्मरण करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे। महावीर जी का जीवन पूर्वगामी पृथ्वीराज चक्रवर्ती और त्रिशला देवी के घर में वीर नामक राजकुमार के रूप में आरंभ हुआ था। दोस्तों वो ध्यान और तपस्या में लगे रहे और अपने जीवन को आध्यात्मिक उत्कृष्टता की दिशा में ले गए। महावीर जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश उनके वैराग्य और निष्काम कर्म की भावना थी। उन्होंने जीवन को साधना में समर्पित किया और उपदेश दिया, सांसारिक बंधनों से मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को संपूर्ण रूप से जानने की कला। तो दोस्तों महावीर जी के उपदेशों में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य और अनेकता के महत्व को बताया गया है। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास किया और मानवता के लिए एक उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। महावीर जयंती का उत्सव ध्यान, पूजा, संगीत, कविता, प्रवचन और दान के माध्यम से मनाया जाता है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है और लोग अपने घरों में ही अहिंसा, साधुता और सत्य के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं। महावीर जयंती के दिन लोग अपने जीवन में भगवान महावीर के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लेते हैं दोस्तों, और दया, समझदारी और उदारता के साथ जीवन जीने की प्रतिज्ञा करते हैं। दोस्तों यही प्रतिज्ञा हमें भी अपने मन ही मन में करनी चाहिए कि जीवन को समझदारी, उदारता,
इसके साथ जी सके दोस्तों, और अपने बाल बच्चों को भी सही मार्ग में ले जा सके दोस्तों। इस दिन का महत्व ये है कि हम सभी एक और दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम के साथ रहने के लिए प्रेरित हों और उनके उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस प्रकार महावीर जयंती हमें धर्म, संतुलन, आत्म परिश्रम और समाज के प्रति जिम्मेदारी के महत्व को समझाती है। अब जरा सोचिए कि यही सारे गुण तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी है। वो हमें आत्म परिश्रम और जिम्मेदार होना, संतुलन बनाए रखना, ये सब सिखाती है। और जब हम अल्ट्राटेक सीमेंट को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके परिणाम में भी वो सारी चीजें देख पाते हैं दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, अब थोड़ा समय आगे बढ़ा है शो में, तो शो में समय हो चला है हंसी मजाक का। जी हाँ, अब थोड़ा हंसी मजाक आपके चेहरे पे आए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा हंसा सकूं, और वैसा अगर हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। तो आपको सुनाते हैं 2 चुटकुले। क्या हुआ कि 2 लड़कियां जो है बस में लड़ रही थी कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, दूसरी बोली हम भी बैठेंगे। तो इतना में कंडक्टर आया, बोला क्या हुआ मैडम? तो वो लोग बोले कि हमको ये बैठने नहीं दे रही है, हमारा सीट है ये। तो कंडक्टर बोला कि आप लोग लड़िए मत, आप में से जो बड़ी हैं वो बैठ जाए। फिर क्या था, पूरा सफर दोनों की दोनों महिला खड़े होके बिता दी दोस्तों। काहे कि वो लोग नहीं चाहती है कि उनमें से कोई किसी को उम्र बड़ा दिखे या दुनिया को पता चले। खैर दोस्तों, आपको हम सुनाते हैं एक और चुटकुला। एक बार क्या हुआ, एक बार एक महिला डॉक्टर के पास गई। अब बोले कि डॉक्टर साहब, हमारे पति जो हैं वो रात को नींद में बहुत बोलते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हम क्या करें बताइए जरा। तो डॉक्टर बहुत सोचने के बाद बोला कि मैडम एक काम कीजिए, अपने हस्बैंड को, अपने पति को थोड़ा दिन में उनको बोलने का मौका दीजिए, तो रात में चुप रहेंगे। बस ये बात समझ जाइए दोस्तों कि ये मजाक भी है और कहीं न कहीं किसी के साथ सच में हुआ भी होगा। और किसके साथ हुआ होगा वो तो आप ही जानते हैं और वो तो हम ही जानते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए शो में। अब आपको हम कहानी सुनाने वाले हैं और इस कहानी से दोस्तों हम लोग सीख भी लेने वाले हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अब शो के अगले पड़ाव में चलते हैं और आपको हम सुनाते हैं एक कहानी। आज क्या हुआ दोस्तों, हमको बचपन का खुद का एक कहानी याद आ गया जो हमारे पिताजी हमको बहुत सुनाते थे बचपन में। वो कहते थे कि एक लड़का था, गांव में रहता था, अब बहुत शरारती था। तो वो उसको उसके पिताजी बोले कि लो बेटा भेड़ चरा के आ। वो चरावा का लड़का था, भेड़ चराता था। तो लड़का शरारती था, इसीलिए वो रोज क्या करता था, भेड़ चराने जाता था। थोड़ा दूर जाने के बाद चिल्लाता था, अब बोलता था कि अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो सब गाँव के लोग लकड़ी उकड़ी लेके जाते थे उसको बचाने के लिए। तो देखते थे कि कोई आया नहीं, लड़का खूब हंसता था। ऐसे ही 4-5 दिन किया वो, और रोज लोग जाते थे और देखते थे कि कुछ आया नहीं, लड़का हंस रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, वो लड़का भेड़ लेके निकला था चराने के लिए। फिर वो चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। और इस बार सच में भेड़िया आ गया था, लेकिन वो पहले से ही इतना दुष्टता कर चुका था और लोग उसकी बात का यकीन करके उसके पास आते थे, लेकिन खुद को फिर देखते थे कि उसने तो धोखा दे दिया, झूठ बोला है। तो जब सच में भेड़िया आया और वो चिल्ला के बोला कि भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, तो गाँव वालों को लगा कि अरे तो झूठ कह रहा होगा। अब वो भेड़िया सच में आके 4-5 भेड़ जो है उसको खा जाता है और वो बेचारा छिप जाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए। जब भेड़िया चला जाता है तो वो किसी तरीके से वापस गांव में जाता है रोते रोते। तो सब पूछते क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो वो बताता है कि सच में भेड़िया आ गया था और भेड़ को खा लिया, और उसको तब अपने गलती का एहसास होता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी सीख हमको यहाँ सीखने को मिल रही है वो ये है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए दोस्तों, और झूठ का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप झूठ का सहारा लेंगे और किसी को धोखा देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, ये घूम फिर के आप ही का नुकसान करेगा। इसीलिए दोस्तों, ये बात याद रखना जरूरी है कि धोखा और झूठ कभी आपका साथ नहीं दे सकता।
और जो साथ देता है वो है ईमानदारी और परिश्रम, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट की ईमानदारी। एक बार किसी के साथ जुड़ जाए तो ये हमेशा के लिए निष्ठावान रहता है, ईमानदार रहता है और हमेशा खुद को उस चीज के लिए न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। दोस्तों, जीवन में भी ये बहुत जरूरी है। ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। ये चीज याद रखने वाली चीज है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे अलविदा कहें और इजाजत लें। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगा अगले एपिसोड में। आप लोग खुश रहिए और एकदम मनोरंजन के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। हम राजू भाई हैं आपके, हम आते रहेंगे और आपके साथ बातें चलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और हमको दीजिए इजाजत। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.